अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी आपके पास थ्योरी में सबसे पहले आपके पास आते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, बेसिकली 4 लॉज हैं आपके पास लॉग के। एक है प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ, पावर लॉ, ठीक है, और चेंज ऑफ बेस लॉ। सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ को डिस्कस करते हैं। देखो आपके पास वो कह रहा है कि अगर दो आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स एंड वाई, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग x पर अलग अप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई हो तो सेंटर में प्लस, ठीक है, और b पर लोग अलग अप्लाई कर सकते हैं। ये बात याद रखनी है, अगर मल्टीप्लाई हो तो प्लस, ये पूरी एक्सरसाइज में ये लॉज यूज़ होंगे। अच्छा, उसके बाद अगर क्वोशंट लॉ हो, ठीक है, तो अगर डिवाइड आ जाए तो डिवाइड में क्या आता है, माइनस, और दोनों पर लोग अलग अलग अप्लाई, ठीक है, ये क्वोशंट लॉ आ गया। उसके बाद अगर पावर लॉ आ जाए, ठीक है, तो पावर पहले, ठीक है, और लोग इस चीज़ पर जो आपके पास जो भी होगा वो वैसे का वैसे, मतलब अगर आपके पास जैसे कि इमेजिन कर लो लोग, ठीक है, 10 है, 3 की पावर 10 है, ठीक है, तो क्या करेंगे 10 पहले और लोग क्या आ जाएगा 3 हमारे पास। इसी तरह चेंज ऑफ बेस ला, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, बेस, ये देखो ये बेस होती है ना, तो हम इसको चेंज कर देंगे, हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। देखो बेस में चेंज कर दिया, लोग ए कर दिया ए एक्स, और समझो लोग ए, ठीक है, और बी, क्योंकि बेस दोनों में क्या हो गई, चेंज हो गई, तो हमारे पास ये क्या आ गया, आपके पास लॉग के चारों ला आ गए। अब हम इन्हें ब्रीफली इनका जो प्रूव है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चे, हमारे पास सबसे पहले है प्रोडक्ट ला में आपके पास है log b एक्स वाई इज इक्वल टू log b x प्लस log b y। अब देखो हमारे पास क्या होगा, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने पता तो है हमने ये प्रूव करना है, तो हम log b x को m के बराबर रख लेते हैं और log b y को n के बराबर रख लेते हैं। अच्छा, अब इसको, ये तो हमने इसको बराबर रख लिया। अब हमने जैसे पीछे डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.2 में, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे, अब देखो m की पावर x हो जाएगा, ठीक है, सॉरी b की पावर m हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x के, और आपके पास b की पावर क्या हो जाएगा n, ठीक है, और क्या हो जाएगा y के बराबर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ये वाला काम आपने हर क्वेश्चन में सेम ही करना है। अच्छा, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, चूंकि मल्टीप्लाई वाला है तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एक्स वाई को मल्टीप्लाई और बी एम बी एन को मल्टीप्लाई। समझ आइए बात, दोबारा रिवीजन कर लो एक दफ़ा। हमने उन दोनों को अज्यूम कर लिया m और n के बराबर, ठीक है, हमने वहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इसका फॉर्मूला लगा दिया, b की पावर m हो गया इज इक्वल टू x हो गया, और b की पावर n इज इक्वल टू क्या हो गया y। मल्टीप्लाई वाला है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिए दोनों साइड्स पे, ठीक है, एक्स वाई हो गया इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू बी एन। बेस है मतलब पावर्स कहती हैं ऐड, तो पावर क्या होगी हमारे पास ऐड हो गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया। जब देखो ये लॉग बी एक्स वाई हो गया, देखो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल पावर की फॉर्म में तो आपको पता है वो कट जाती है, ठीक है, तो सिर्फ क्या बच गया एम प्लस एन। तो अब देखो लॉग इस पर अप्लाई हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, देखो m किसके बराबर है, log bx के, और n किसके बराबर है, log by के। तो हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी और हमारे पास ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। हमारे पास है क्वोशंट लॉ, इसमें क्या किया, log b x और y इज इक्वल टू log bx माइनस log by। हमने वही किया log bx इज इक्वल टू m एंड log by इज इक्वल टू n। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जैसे हमने पीछे में काम किया है, b की पावर m इज इक्वल टू एक्स और b की पावर n इज इक्वल टू y। ये देखो, ये तो आपको अब पीछे अज्यूम हो गया कि हमने कैसे बनाया, पहले लॉग की फॉर्म में इसको लिखा अज्यूम करके, और फिर इसकी इसी फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब हमने डिवाइड करना है, तो x ओवर y इज इक्वल टू बी एम ओवर बी एन, ठीक है, ये नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाकर जाएगी माइनस में, बी एम माइनस एन और x ओवर y, ठीक है, log x ओवर y इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो b, हम log से कट गया तो हमारे पास आ गया m माइनस एन। देखो log b x ओवर y ये वैसे के वैसे ही, और m माइनस एन, वही बात, m की जगह ये वाली वैल्यू log b x माइनस log b y, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा, अब हमारे पास है बच्चे पावर ला, ठीक है, पावर ला में हमारे पास है log b x की पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू n log bx, पावर पहले आ जाती है हमारे पास। इसका प्रूफ ये है कि आपने वही बात, ठीक है, log bx इसको किसके बराबर रखना है, m के, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब करेंगे तो b की पावर m इज इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में b की पावर m
इज इक्वल टू एक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या ले लिया, पावर ले ली n। हाँ, क्योंकि हमें n चाहिए ना, तो हमने दोनों तरफ पावर n ले ली। ठीक है, ये एक्स एन बन गया और ये बन गया बी एम एन। ठीक है, हमने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है पीछे प्रॉपर्टी के, हम इसको जब ब्रैकेट में होता है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी एम एन, हम एक्स एन ऐसे लिख लेते हैं। एक और स्टेप इसमें ऐड कर लें आप लोग, एक्स एन इज इक्वल टू बी एम एन। ठीक है, हमने दोनों तरफ लॉग लिया तो लॉग क्या हो गया, इस बी से कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया एम एन। ठीक है, और इधर लॉग आ गया तो लॉग बी एक्स की पावर एन आ गया। ठीक है, लॉग एक्स की पावर एन, तो यहाँ पर जब आप लॉग अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा एन वैसे का वैसे ही, और एम की जगह क्या आ जाएगा लॉग बी एक्स। ठीक है, तो इस तरह हमारा एक पावर रूल भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वन है चेंज ऑफ बेस। ठीक है, log bx इज इक्वल टू log a, देखो बेस चेंज होगी और यहाँ पर बेस क्या आ गई चेंज, और x और नीचे क्या आ गया डिनोमिनेटर में y। ठीक है, अब वही बात m इज इक्वल टू log bx। ठीक है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया तो bm इज इक्वल टू क्या आ गया x। ठीक है, हमारे पास क्या गया, हमने दोनों तरफ लिया टेकिंग विद log बेस a ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें log a चाहिए ना बेस चेंज करके, तो हमने ये लाजमी लिखना है कि log बेस a, जिसकी बेस क्या हो a। हमने यहाँ पे log a, ठीक है, ये भी बेस में ले लिया और log a ये ले लिया। ठीक है, ये क्या बन गया, पावर रूल अप्लाई किया, पावर पहले। ठीक है, log a b इज इक्वल टू log a x। ठीक है, हमारे पास m यहाँ पे हमें चाहिए, ये मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर क्या जाएगा डिवाइड, तो जगह m इज इक्वल टू log a x और log a b। अच्छा, m की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर आप देखो तो log b x। ठीक है, log b x इज इक्वल टू log a x इज इक्वल टू log a b। ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। ये हमारे पास चारों के चारों लॉ क्या हो गए सॉल्व। अब इन्हीं लॉज को यूज़ करते हुए हमने इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। आए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, हम आते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। 2.4 एक्सरसाइज में वो कह रहा है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। हमने क्या किया है, log 2 18 माइनस log 2 9। हम माइनस है तो हमने माइनस वाली पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर माइनस आ जाए सेंटर में तो हम उसे डिवाइड करते हैं। तो log 2 9, ठीक है, नीचे और 18 ऊपर आ गया, आपके पास कट किया तो आपके पास आ गया log 2 और ऊपर क्या आ गया 2, उसकी बेस में भी 2। अगर बेस और साथ ये आपके पास b की वैल्यू सेम हो तो आपने याद रखना है कि आपके पास आंसर क्या आता है, डायरेक्ट 1 आ जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि log 2 64 प्लस log 2 2। अब देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही है, बस यहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस है। प्लस वाले यहाँ पर क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो हमने क्या किया log 2 बाहर आ गया और 64 मल्टीप्लाई बाय 2, तो log 2 और ये क्या गया 1 to 8। ठीक है, आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आंसर आता है 1 to 8। हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर क्या आता है 7। अब हमने 1/3 log की बेस 3 8, ठीक है, उसके बाद माइनस log 3 और साथ क्या गया 18। ठीक है, अब हमने क्या किया 8 है तो ये 2 की पावर 3 बन सकता है। ठीक है, क्यों, हम ये इससे कट करने के लिए भी इसको 3 बना सकते हैं। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 2 2 4 और 4 2 8। ठीक है, 1/3 2 की पावर 3, हमने पावर ला पढ़ा है। ठीक है, तो पावर क्या आ जाएगी पहले, तो हमने क्या किया 3 से क्या हो गया कैंसिल, तो log क्या आ गया log यहाँ पर बेस 3 और साथ क्या गया 2 माइनस log 3 साथ क्या गया 18। तो देखिए हमारे पास वो 3 1/3 से कैंसिल हो गया, तो log की बेस 3 और 2 बच गया और माइनस log 3 और 18 बच गया। अब देखो बेस सेम है दोनों की। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही बात माइनस है तो डिवाइड कर देंगे, 2/18 आ गया तो ये कैंसिल हुआ, तो log की बेस 3 1/9 बच गया और यही हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास 2 log 2 प्लस log 25। अच्छा, अब देखो ज़रा आपके पास ये देखो, ये अगर पहले है, देखो हमारे पास इस तरह होता है ना log, ठीक है, m की पावर n, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं log, ठीक है, n log m। मतलब अगर इस फॉर्म में है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और अगर इस फॉर्म में है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो ये किस फॉर्म में पड़ा हुआ है 2 log 2, तो हम इसको लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर प्लस log 25, तो हम लिख सकते हैं log 4 प्लस log 25, इसको मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, अच्छा एक और बात, अब देखो ज़रा यहाँ पर हमें log की बेस में कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस log की बेस क्या है 10। ठीक है,
तो log 10 समझो और 4 मल्टीप्लाई बाय 25 तो क्या होगा log 100, और log 100 ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होता है, वो आपके पास log जो 10 होता है 1 के बराबर होता है, ये कैलकुलेटर के जरिए भी सॉल्व कर सकते हो आप। और log आपके पास 100 किसके बराबर आता है, 2 के बराबर आता है। अब वो कह रहा है कि 1/3 log की बेस 4 64 प्लस 2 log की बेस 5, ठीक है, इसे ठीक कर लेंगे ज़रा, ये 5 है और ये 25। 4 जो होता है 64 होता है वो 4 का क्यूब होता है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या आता है 64। 4 4 जार 16 एंड 16 4 जार 64 आपके पास आ गया, और 1/3 आ गया, ठीक है। वही बात क्यूब आप पहले ले गए तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल, और log बेस 4 और साथ के बच गया 4, और ये 25 का होता है 5 का स्क्वायर, तो ये हमने पहले ले गए, तो ये 2 और 2 कैंसिल होने के बजाय क्या हो गए 4 हो गए, ठीक हो गया। वहाँ से 1/3 इस 3 से कैंसिल हो गया था, ठीक है, तो log 4 बच गया था, प्लस 2 2 4 हो गया आपके पास, यहाँ से 2.2 ही लिख लें अभी, तो log 5 बेस 5 आ गया, ठीक है। हमने वही बात की थी, अगर बेस और ये b की वैल्यू सेम हो तो आंसर क्या आता है 1 यहाँ से ये आ गया और ये 1 यहाँ से ये आ गया, तो 1 1 जार 1, देखो 2 2 जार 4 हो गया, ये देखो वही बात बेस 5 है और ये भी b की वैल्यू क्या है 5, तो ये भी क्या आ गया 1, तो 2 2 जार 4 और 4 1 जार 4, तो इनको हमने ऐड अप किया तो क्या आ गया आंसर आपका 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि log 3, ठीक है, साथ क्या आ गया 12 प्लस log की बेस 3 0.25, देखो आपके पास आ गया log 3 12 प्लस log 3 0.25 प्लस है तो बेस भी सेम है, तो हम जस्ट log 3 कॉमन लेंगे, आपको इसके मल्टीप्लाई का साइन आ गया, हमने मल्टीप्लाई करवाया तो आपका आंसर आ गया log 3 वही और बेस 3, तो दोनों सेम है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि राइट एज अ सिंगल लॉग, हमने इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है, 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। तो प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए देखें, हमने पीछे बात की है कि अगर पहले होगा तो हम m की पावर में भी लेके जा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं log 25 की पावर 1/2 और log 3 की पावर 2, ठीक है। देखो 25 था तो वो 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 5 का स्क्वायर 1/2, ये से क्या हो गया कैंसिल, और प्लस log 3 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा log 5 प्लस log 9, देखो अब प्लस आ गया तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो log क्या आ जाएगा 45, देखो हमने डबल लॉग से किस में कन्वर्ट कर लिया सिंगल में। कह रहा है कि log 9 माइनस log 1/3, log 9 माइनस log 1/3 वैसे का वैसे लिख लिया, ठीक है, माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है, आपके पास क्या हो गया 9/1/3, तब देखो ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 तो log क्या हो गया 27, तो देखो आपने क्या किया, आपने उसको सिंगल log की फॉर्म में लिख लिया, तो log की बेस 5 b का स्क्वायर डॉट log a 5 का क्यूब, सेंटर में डॉट है मींस मल्टीप्लाई है सेंटर में, ठीक है। हमने ये पावर पहले ले ली 2 log बेस 5 b डॉट 3 log a 5, ठीक है, साथ क्या आ गया, देखो अब ये दोनों मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ गया 6 log 5b डॉट log a 5 आ गया हमारे पास। हमने क्या किया, हमने किया कि 6 आपका वैसे के वैसे ही, देखो आप हमने क्या किया पीछे पड़ा हुआ है कि देखो इसकी बेस सेम है और इसकी b की वैल्यू सेम है, हम ये दोनों बड़ा मतलब स्किप कर देते हैं, इसे वैसे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, log 5b डॉट log a 5, तो क्या किया हमने ये स्किप कर दिया, तो चेंज ऑफ बेस के जरिए हमने क्या किया log a b, तो हमारे पास ये इसका क्या आ गया, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा देखें तो आपके पास 4 में है 2 log x प्लस log y, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आपके पास अगर ये इधर आ जाए तो इसकी पावर भी बन सकता है, log x का स्क्वायर प्लस log y, प्लस है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा log x स्क्वायर y हो गया हमारे पास। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आती है ना तो हमारे पास ये इनको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, इसके लिए बेसिकली आपको पहले जो प्रॉपर्टीज़ मैंने करवाएंगे वो आनी चाहिए, वो ज़ुबानी याद होनी चाहिए, तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा आसान होंगे। मीन्स ये आपको लग रहा होगा कि हम सिर्फ ऐसे कह रहे हैं, मतलब सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम आपके पास अगर प्रॉपर्टीज़ आपको आती हैं ना, ठीक है, तो आपके लिए इसको टैकल करना बहुत ज़्यादा आसान है। 4 log x
माइनस लॉग वाई प्लस लॉग जी। देखो ये क्या, वही बात, अगर प्रॉपर्टी आपको आती है तो हम आपके लिए बहुत आसान है। लॉग एक्स की पावर 4 बन गया, माइनस लॉग वाई बन गया और प्लस लॉग जी बन गया। अब देखो ये माइनस वाला है, ठीक है, तो ये नीचे चला गया, और प्लस वाला क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो लॉग बाहर आ गया। देखें अब आपने ये भी बात याद रखनी है, इसकी बेस नहीं है तो इसकी बेस क्या होगी समझो। अब मेंशन ना करो, लेकिन आपको समझाने के लिए इसकी बेस क्या हो जाएगी 10। तो क्या गया लॉग x4 जी, साथ क्या आ गया y, ठीक है। इसके बाद आ गया 2 log n। अब ये देखो ये बात, ये वाला कौन सा लॉग है, ये है नेचुरल लॉग, ठीक है, ये है नेचुरल लॉग जिसकी बेस क्या होती है, जिसकी बेस होती है हमारे पास e, जिसकी बेस हमारे पास क्या होती है, हमारे पास e होती है। अब देखो ये 2 है तो ये इसका स्क्वायर बन गया, ये 3 है तो इसका क्यूब बन गया, और ये 4 है तो इसकी पावर 4 बन गया। देखो ये प्लस है तो किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई, लॉग स्क्वायर लॉग क्यूब, ठीक है, b का, माइनस है तो डिवाइड में चला गया, लॉग c की पावर 4। देखो लॉग बाहर आ गया, a का स्क्वायर मल्टीप्लाई b का क्यूब ओवर c की पावर 4 आ गया हमारे पास। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास ज़्यादा लॉग थे, उसको हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया था। अब हमारे पास सिंगल लॉग है तो हमने इसको एक्सपेंड करना है, फैलाना है। तो देखो ये ओवर में है तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 11 माइनस लॉग 5, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो इसका भी क्या कर सकते हैं हम, देखो लॉग 5 अंडर रूट 8a की पावर 6, तो देखो अंडर रूट की जगह क्या आ गया 1/2। सबसे पहले तो ये पावर ले जाते हैं ना, पावर पहले लगे, log 5 8 हो गया प्लस log 5 a की पावर 6। अब इसमें भी हम पावर इसको आगे ले जाएं, ये क्या आ जाएगा 1/2 log 5 8, ठीक है। अगर हम इसको लिखें और इसको हम फर्दर लिखेंगे तो 1/2 log 5 8 आ जाएगा और प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 और ये 6 log 5a, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा इसकी जगह 1/2 log 5 8, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा 3 log 5 और साथ क्या आ जाएगा a, हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें वो कह रहा है आगे वाले में कि log, ठीक है, नेचुरल लॉग a का स्क्वायर b ओवर c। देखो इन दोनों के दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा log a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b माइनस log c। देखो ये log a स्क्वायर प्लस log मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ गया और log क्या आ गया b माइनस log c। ये देखो ये स्क्वायर है तो ये कहाँ आ गया, पहले 2 log a प्लस log b माइनस log c, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा अगला देखो तो log xy ओवर z, ठीक है, 1/9, तो 1/9 ये पहले आ गया, और log a log xy ओवर z, देखो xy के दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई, log x प्लस log y माइनस log z, ओवर में है तो log माइनस आ गया साथ। अब देखो ये आपके पास है 1/3, हमने पहले डिस्कस किया हुआ कि ये 1/3 कैसे है कि अगर अंडर रूट की पावर में जो भी हो तो वो यहाँ पर आ जाता है। log 16 x का क्यूब 1/3, 1/3 क्या आ गया पहले, तो आपके पास आ गया 1/3 log 16 प्लस log आपके पास क्या आ गया x की पावर 3 आ गया, ठीक है। अब 1/3 log 16 प्लस log ये x की पावर 3 है तो 3 पहले और साथ की जगह log x, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो कैसे, 1/3 log 16, ठीक है, और प्लस 1/3 3 log x, तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा 1/3 log 16, ठीक है, प्लस log x, ये भी हमारा इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो log 2, ठीक है, हमारे पास 1 माइनस a ओवर b की पावर 5, पावर पहले log 2 1 माइनस a ओवर क्या आ गया b, ठीक है, log 1 माइनस a और साथ ही अगर माइनस log 2 क्या आ गया b, और यही हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। आपने इसे सॉल्व कर दिया, बेशक आप 5 मल्टीप्लाई करवा दो, या इसे और भी करना है तो इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, 5 log 2 ये 1 आ गया, ठीक हो गया, और ये सारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा कि आपके पास 5 log a, ठीक है, और साथ क्या जाएगा log, ठीक है, 2 और साथ क्या जाएगा b, ये हमारे पास इसका ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा।